ये देखो, एक्चुअली मैं इसके बारे में इसके पहले जो बोल रहा हूं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वीक हो गया है। अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक ही चीज को कई तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जैसे भी समझ जाओ। यू टेक व्हाट यू टेक फ्लैट स्टोन्स, राउंड स्टोन्स, ऐसे होते हैं ना, कई नदियों में गोल 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 पत्थर मिलते हैं। ऐसे 33 पत्थर ले आओ, चपटे पत्थर, गोल 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 पत्थर, उस बीच में ड्रिल कर दो, 33 स्टोन्स बीच में ड्रिल कर दो और एक रस्सी लगा दो, तो ये आपका स्पाइन बन गया, रीढ़ की हड्डी बन गई। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप दोनों तरफ से खींचेंगे, आप दोनों तरफ से खींचेंगे तो सारी हड्डियां एक लाइन में आ जाएंगी ना, और जैसे ये ढीला छूटेगा वो एक दूसरे से स्लिप करना चाहेंगे, स्लिप करेंगे ना। तो व्हेन आई सेड व्यान शक्ति, दिस इज द स्ट्रेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट। ये स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि ये व्यान शक्ति है, ये जो खिंचाव होता है ये व्यान शक्ति। तो ये तो बढ़ाएंगे नहीं, तो एक जगह डिस्क बल्ज हुआ, निकल गया या स्लिप हुआ, क्या दूसरी जगह नहीं होगा? वो दूसरी जगह हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल इश्यू जब भी होता है, देखिए हम आपको क्या सिखाते हैं, हम आपको तीन चीजें सिखाते हैं, अंगन्यास, मर्म विन्यास और हठ विन्यास, तीसरा कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में अगेन तीन चीजें सिखाते हैं, 1 2 3 इज व्यान क्रिया कुंभक। यानी ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को तो हम फंडामेंटल है बढ़ाना। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, अगर आपके शरीर में अलाइनमेंट नहीं है, यानी राइट और लेफ्ट का अलाइनमेंट, एक्चुअली आपके बॉडी में तीन अलाइनमेंट होते हैं, नाभि, कौड़ी, नले। नाभि नेवल का अलाइनमेंट है, हाँ, नेवल का अलाइनमेंट वो सही जगह पे होना चाहिए, नहीं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। दूसरा कौड़ी, इन बिटवीन द चेस्ट का मिडिल, वो अलाइन होना चाहिए, नहीं तो लंग और हार्ट का इश्यू आएगा। तीसरा नले, जांघों का होना चाहिए। ये आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ लेके आता है। पहलवान आपको मालूम है जांघों पे ठोकते हैं, पहलवान क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं मेरे नले मजबूत हैं, तुम मुझे हिला नहीं सकते, मेरा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। ठीक है, तो ये तीन अलाइनमेंट हम करवा ही रहे हैं। हठ विन्यास में ये तीन अलाइनमेंट इनबिल्ट है। आप अपनी गाड़ी को उबड़ खाबड़ जगह पे ले जाते, उसके बाद व्हील अलाइनमेंट कराते हो आके, अपने शरीर को खूब खराब इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अलाइनमेंट नहीं करते, तो लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों को सियाटिका, ये साइटिका, आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, उसकी प्रॉब्लम आ रही है, वो अलाइनमेंट की वजह से होता है। तो अलाइनमेंट अगर आप ठीक कर दें तो सियाटिका प्रॉब्लम चली जाती है, मगर दुनिया भर का ऑपरेशन करा लो वो नहीं जाएगा। ठीक है, दो बातें बता दिया, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट की वजह से भी होता है। तीसरी बात बता रहा हूं, ठीक है, तीसरी बात बता रहा हूं। पहला जो मैंने बताया था वो बताया व्यान शक्ति, दूसरा जो मैंने बताया वो है अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी, और अब तीसरी बात मैं बता रहा हूं, ये है आपका लिवर। इसको आप कनेक्ट भी नहीं करते। लोगों की जो ज्यादातर प्रॉब्लम है वो डीजेनरेटिव है, और डीजेनरेटिव प्रॉब्लम हमेशा लिवर से शुरू होती है। एक आसान तरीका बताता हूं, अगर आपको किसी भी जगह पे, शरीर के किसी भी स्थान पे स्वेलिंग है, रेडिशनेस है, तो ये उस जगह को ठीक करने से नहीं ठीक होगा। आपका लिवर ठीक नहीं है और वो टॉक्सिन क्रिएट करेगा, वो टॉक्सिन क्रिएट करेगा, वो आपके जॉइंट पे जमा होंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आपको लिवर को ठीक करना होगा। जॉइंट की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए लिवर को ठीक होना, देयर इज अ वर्ड, एक शब्द है, मैं ये शब्द थोड़ा रिलक्टेंट होता हूं बोलने के लिए क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इसमें है ही नहीं, आपकी ग्रीको रोमन वर्ड में ट्रेनिंग हुई है। इसे कहते हैं समान वायु। समान वायु आपके शरीर का डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर है। आपके शरीर में जब फैलाव होता है ना, कोई चीज समान रूप से फैलना चाहिए, तो समान वायु फैलाता है आपके शरीर में। ये फैलाने की शक्ति जो है ना, ये ज्यादातर लोगों में इस वक्त में समान वायु की कमी है। समान वायु की वजह से आपके शरीर में जो भी कुछ डाइजेस्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता।
दूसरी बात, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा। ज्यादातर लोग देखेंगे कि उनके शरीर में गैस बन रही है, डकारें आ रही हैं, गैस निकलती है, इसका मतलब डाइजेशन नहीं, फर्मेंटेशन हो रहा है। जठराग्नि कमजोर है, फर्मेंटेशन हो रहा है। तो हम क्या इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, ठीक कर सकते हैं। कौन सी दवाई है जो आपकी जठराग्नि को ठीक करेगी? कोई भी दवाई नहीं में, दवाई हो ही नहीं सकती। क्या आपका भोजन, अच्छा भोजन करने से ठीक हो जाएगा? अच्छा भोजन अच्छी बात है, मगर अच्छा भोजन पचाने के लिए आपकी शक्ति लगेगी। तो अच्छा भोजन खा के कितने लोग हैं जो मैराथन दौड़ने लग जाते हैं? तो भोजन, फूड इज गुड, आप उसको नेचुरल की तरफ में ले जाइए, आप अच्छा भोजन करिए। बट जो शक्तियां आपके शरीर की कमजोर हो गई हैं, उस पर तो आपको डायरेक्टली काम करना ही पड़े। अदरवाइज लिटिल सपोर्ट, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो ठीक हो जाएंगे फूड अच्छा करके, मगर ज्यादातर लोग एक तो फूड को ही अच्छा नहीं कर पाएंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड क्रॉप, इनऑर्गेनिक फूड, नहीं बच सकते आप। उसके ऊपर से और भी प्रोसेसिंग। तो इस वक्त कहां आप जाएंगे बचने के लिए? कौन सा फूड, कौन सी दुनिया में जाएंगे? पूरा पृथ्वी खराब हो चुका। तो आपकी शक्तियां ही बचाएंगी आपको, और कोई नहीं बचाएगा। तो इसको बढ़ा दीजिए, झेल जाएंगे आप। नहीं बढ़ाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव करना पड़ेगा।